दोस्तों सोच के देखिए, शाम को आपने अपना पीएनबी सीएसपी पोर्टल को लॉग आउट किया है और अगले सुबह आप जाके शॉप में जाते हैं, वहाँ पे कस्टमर आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आप अपना जो सीएसपी आईडी लॉगिन करते हो, लेकिन लॉगिन नहीं होता है, लिखा हुआ आता है यूज़र आईडी सस्पेंडेड। तो दोस्तों क्या होगा, सच में आपका दिल घबरा जाएगा। तो दोस्तों ऐसा ही हो रहा है आजकल हमारे कई पीएनबी सीएसपी भाइयों के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पीएनबी सीएसपी क्लब। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पीएनबी सीएसपी में एक नई मुसीबत आई है जिसको हम बोल सकते हैं यूज़र आईडी सस्पेंडेड या यूज़र आईडी ब्लॉक्ड। तो काफ़ी ज़्यादा जो हमारे पीएनबी सीएसपी भाई हैं उनकी या तो सस्पेंड हो रही है आईडी या फिर यूज़र आईडी ब्लॉक हो रही है। तो दोस्तों ये क्यों हो रही है ये मैं आपको बताऊंगा और ये क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ये आती है, इन सभी बातों का मैं इस वीडियो में उत्तर दूंगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों ये यूज़र आईडी सस्पेंडेड या ब्लॉक्ड का जो प्रॉब्लम आ रही है ये तब आती है जब आपकी जो केओ कोड है वो परमानेंटली ब्लॉक कर दी जाती है, सस्पेंड कर दी जाती है। तभी आपके सामने यूज़र आईडी ब्लॉक्ड या फिर सस्पेंडेड का जो एरर दिखाई देता है। अब सबसे बड़ा कारण जो गलती हम सीएसपी भाई कर रहे हैं वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इस वजह से जो सस्पेंड हो रही है यूज़र आईडी, दोस्तों जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक कस्टमर आया है, वो बोल रहा है कि हमें अपने अकाउंट से 1000 या 2000 या 4000 रुपये निकलवाने हैं, लेकिन आप ज़्यादा कमीशन के लालच में क्या करते हैं, उसके अकाउंट में मान लीजिए 10,000 रुपये हैं, आप 10,000 रुपये विड्रॉल कर देते हैं और कस्टमर को जितने रुपए चाहिए, मान ली 3,000 चाहिए, वो 3,000 दे के बाकी का 7,000 रुपये है आप वापस जो उसके अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं। इससे क्या होता है, आपका 10,000 प्लस में 7,000 17,000 का ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो कमीशन आपको 17,000 पे मिलता है, जबकि नियम के अनुसार आपको सिर्फ 3,000 का ट्रांजैक्शन करना था और आपको 3,000 रुपये का ही कमीशन मिलना चाहिए था। लेकिन हमारे कई जो मासूम दोस्त हैं उन्हें इस बात का पता नहीं, वो ये गलती कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, अगर आप एक नए पीएनबी सीएसपी हैं तो आप जो हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम है वो ज्वाइन कर ले, ताकि 1 साल तक मैं आपको गाइड कर सकूं। कोई भी काम करने से पहले एक बार आप मुझे पूछ सकते हैं कि ये करना सही रहेगा या नहीं। तो वो आप pnvcspclub.com पे जाके अगर ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन ज़रूर कर लें। तो दोस्तों अब बात करते हैं, अगर ये प्रॉब्लम आ जाए तो इसका सोल्यूशन क्या है। दोस्तों अगर आपकी जो केओ कोड है वो सस्पेंड हो जाती है तो वैसे तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये सस्पेंड की जाती है कहाँ से, आपके सर्कल ऑफिस से। सर्कल ऑफिस वाले 99% सुनते नहीं हैं। अगर एक तरीका है, अगर आप दोबारा अपनी सस्पेंडेड आईडी है वो दोबारा से प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उन्हें एक लिखित में एप्लीकेशन दे कि ये हमसे भूलवश हुआ है और दोबारा ये हम नहीं करेंगे। अगर उस मेल आईडी पे आपको सही से रिप्लाई आ जाता है, आपकी आईडी अनब्लॉक्ड हो जाती है तो ही हो सकती है, वरना इसका कोई सोल्यूशन नहीं है।